108 आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय आचार्य श्री समय सागर जी मुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामेति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा, चारों कटियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह भक्त भाव ना भाता है। तुम्हें न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम्हें न सुनोगे तो कौन सुनेगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय आचार्य श्री समय सागर जी मुनींद्राय अनर्घ पद प्राप्ताय हरिहम निर्वपामेति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत है, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। तुम्हें न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम्हें न सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। अपने हाथ से हाथ पकड़ना मानूंगा एहसान, तेरा मानूंगा एहसान। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय आचार्य श्री समय सागर जी मुनींद्राय अनर्घ पद प्राप्ताय पूर्णार्घम निर्वपामेति स्वाहा। उद्यम करना शिव वरना है, इसी भाव से आया हूँ। दिव्य द्रव्य ना योग गजब है, उर्मे श्रद्धा लाया हूँ। विद्या सिंधु को गुरु बनाया, रोम रोम गुरु है बसते। तन्मय होकर मन थिर करके निजानुभव है जो करते। गुरु बिन जीवन तन मन अर्पण सर्व समर्पण करता हूँ। निर्यापक श्री योग सागर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। तुम्हें न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। ओम रूम निर्यापक मुनिश्री योग सागर जी मुनींद्राय गुना में विराजमान मुनि संघ के साक्षात सभी के चरणों में ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुंडराज चरण कमले में अनर्घ पद प्राप्त है हरिघम निर्वपामेति सा नमोस्तु महाराज। गुना के अतिशयकारी चमत्कारिक 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ भगवान की, खुरई के मूल नायक अतिशयकारी पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी समय सागर जी गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, महावीर भवन में साक्षात विराजमान पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, बह रही रे धर्म की धार आज इस नगरी में, हाँ हो रही जय जयकार आज इस नगरी में। इस नगरी में गुना नगरी में, इस नगरी में गुना नगरी में पूज्य योग सागर महाराज, पूज निर्भीक सागर महाराज आज इस नगरी में, हाँ हो रही जय जयकार आज इस नगरी में। क्यों नहीं होगी जब गुना के गौरव पूज्य निष्कंप सागर जी और निष्काम सागर जी जैसे महान संत खुरई में विराजमान होकर संयम का डंका बजा रहे हों तो जय जयकार तो होगी ही होगी। चलते हैं, आज हम गुनावासी सौभाग्यशाली हैं कि बहुत सारे साधर्मी श्रेष्ठीगण हमारी इस छोटी सी नगरी गुना में पधार कर हमको आपके आतिथ्य का अवसर प्रदान कर रहे हैं। हम बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे बासिम महाराष्ट्र से सन्मति हर्ष बासिम भैया पूरे परिवार के साथ आए हैं। उन्होंने आज शांति धारा भी की है। पूज्य योग सागर जी महाराज का चतुर्मास जब हुआ था उन्होंने बहुत लाभ प्राप्त किया। श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें और 2 बस
के साथ में बोलो 108 पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की। 108 व्यक्ति श्रावक और श्राविकाएं महिला पुरुष गुना में पधारे हैं पूज्य योग सागर जी महाराज के दर्शनार्थ। मैं बहुत आदर के साथ पूरे महान भावों को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। अमित जी जैन मुल्ला भैया बजाओ ताली इनके सम्मान में। रिंकू बड्डा जी, अजय भगवान जी, राजेश जी तेल, आलोक अलोना, सभी के नाम तो नहीं ले पा रहा लेकिन इनके काम बहुत जोरदार है। कृपया पधारें और पधार कर एकता का प्रतीक एक श्रीफल अर्पित कर और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। चांद खेड़ी से हमारे तीनों भैया लोग पूज्य महाराज श्री के दर्शनार्थ पधारे हैं। कृपया पधारें और तीनों भैया जी ऊपर मंच पर पहुंच करके और श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरा है भरोसा मेरे हार नहीं होगी गुरुवरा, जब तक तेरा साथ ललितपुर से, अशोकनगर से जो भी महान भाव आए हैं कृपया पधारें। ललितपुर वाले भैया तेरा हाथ है गुरुवरा, जब तक तेरा साथ है गुरुवरा, सर पे तेरा हाथ है। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता बेटा, अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता बेटा, अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। माँ जिनवाने को हार तुम्हें दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं सभी अतिथिगण। हार तुम्हें डॉक्टर SM जैन साहब यदि हों तो कृपया बेबी पधारें। बाहर से पधारे हुए जो भी अतिथि हैं पधार कर साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ है गुरुवरा, सर पे तेरा हाथ है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम। श्री अमित जी मुल्ला भैया शीघ्रता से यहाँ पधारें और वह अपनी कुछ भावनाएं यहाँ पर प्रेषित करना चाहते हैं। मात्र 2-2.5 मिनट के अंदर अपनी भावनाएं प्रेषित करेंगे। अमित भैया खुरई शीघ्रता से आएंगे। हृदय में माँ जिनवाणी और कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से लिया वचन वो वचन सिद्ध हो जाता है। ओम शांति। हाँ बोले। जय बोलिए गुना के बड़े बाबा देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, खुरई के बड़े बाबा देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि संघ की, परम पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी मुनि राज की, नगर गौरव खुरई नगर में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री निष्काम सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में कोटि सा नमोस्तु प्रेषित करते हुए सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से पूज्य मुनि श्री जी के चरणों में कोटि सा नमोस्तु प्रेषित करते हैं। और बहुत छोटी सी अब हम लोगों की महाराष्ट्र यह भावना है कि किसी की बेबसी पर आंसू बहाने यहाँ कौन आता है, किसी की बेबसी पर यहाँ आंसू बहाने कौन आता है, अपनी बर्बादी के किस्से सुनाने यहाँ कौन आता है, अपनी बर्बादी के किस्से सुनाने यहाँ कौन आता है। अरे कोई तो चमत्कार होगा निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी सत्संग का, अरे कोई तो चमत्कार होगा निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी सत्संग का, वरना बिना किसी मतलब के इन्हें नमो
नमोस्तु करने यहाँ कौन आता है, वरना बिना किसी मतलब के ने नमोस्तु करने कौन आता है। पूज मुनि श्री जी के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करते हुए हम सकल दिगंबर जैन समाज खुरई की ओर से यही भावनाएं प्रेषित करते हैं। महाराज श्री परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी का मंगल चातुर्मास खुरई नगर को प्राप्त हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी सत्संग के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बढ़िया भावना हमारे अमित जी ने भाई है, और वासिम महाराष्ट्र से भी जो हमारे अतिथि पधारे हैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि 2 मिनट के लिए वह आकर के, बहुत पवित्र भावना है उनकी, क्योंकि योग सागर जी का चतुर्मास इनने प्राप्त किया है। अगला भी प्राप्त करना चाहते हैं क्या? भूयात पुनः दर्शन। बोलिए अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जय, गुना वाले पार्श्वनाथ भगवान की जय, मुनि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री जाप्याधिपति श्री योग सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री निर्भय सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, गुनावासी परम सौभाग्यशाली है। आज ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री योग सागर महाराज जी का वर्षा योग करने उनको प्राप्त हुआ है। 2022 में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर में आचार्य विद्यासागर महाराज जी का वर्षा योग हुआ था, और 2023 में योग सागर महाराज जी का वर्षा योग वाशिम को प्राप्त हुआ था। उस समय लगभग 6 से 7 महीने हमें योग सागर महाराज जी का सानिध्य मिला, और एक ऐसा अद्भुत कार्य भी वहाँ पे हुआ कि परम पूज्य योग सागर जी महाराज जी द्वारा एक एक जो 7 मंत्र है, 7 मंत्रों के 1-1 करोड़ जाप वाशिम में पूर्ण हुए, और सिद्ध चक्र महामंडल विधान के बीच में ये हुआ था। तब भी मैंने गुरुदेव को जाप्याधिपति बोलकर, क्योंकि आज तक 1-1 करोड़ के जाप मेरे ख्याल से नहीं हुए किसी के, ऐसे परम पूज्य तपस्वी प्रातः स्मरणीय मुनि श्री योग सागर महाराज जी के द्वारा वहाँ वाशिम नगरी में 1 करोड़ जाप पूरे हुए हैं, और हमें उनका बहुत नज़दीक से सानिध्य मिला है, परम वात्सल्य मिला है। उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, देहे निर्ममता गुरो विनयता निर्विघ्नता साधुता साधो साधु जनस्य लक्षणमिदं संसार विच्छेदकम्। ऐसे परम पूज्य योग सागर महाराज जी एवं सत्संग का, जिनका संसार का विच्छेद करना यही लक्ष्य है, और उनके लिए और क्या कहना। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधो इन सर्वत्र चंदनम न वने वने। जैसे हर पर्वत पर मोती नहीं होते, हर हाथी के गंडस्थल में मोती नहीं होते, हर वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते, वैसे हर जगह योग सागर जी जैसे गुरु का वर्षा योग नहीं होता। ऐसे पावन धरती के लिए गुनावासियों के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अवगत क्या कराया। हम तो साक्षात देख रहे हैं कि गुरुदेव के हाथों से माला छूटती ही नहीं है। जब हम यहाँ बुलाते हैं तब ही वह छूट पाती है। ऐसे ही पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं। उपस्थित जन समुदाय की ओर से उनके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि लोक भावना का चित्रण इस कार्तिक अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ के माध्यम से चल रहा है, हमें आगे का प्रसंग बताने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलयम श्री श्रुत भक्ति का अवसर करोम्यम। बोलिए देवादिदेवी खजार नैनाभिराम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान ससनयक श्री वीरनाथ भगवान की। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी जी महामुनिराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य श्रेष्ठ निरापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी, श्री निर्मोह सागर जी, श्री निरामय सागर जी महाराज सहित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। परम पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज पुनः पुण्य अवसर कार्तिकेय स्वामी जी के अनमोल कृति को पढ़ने, सुनने, समझने का। आज ऐसे लग रहा है जैसे रविवार है, क्योंकि बच्चों की उछल कूद को देखकर कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज रविवार है।
तो ग्रंथ की शुरुआत बच्चों के साथ करते हैं, जिससे बच्चे थोड़े से उत्साहित हो जाएं, सराबोर हो जाएं। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर बच्चे व्यवस्थित रहेंगे, शांत बैठेंगे, तो उनके पेरेंट्स अच्छे से शास्त्र का वाचन सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। एक बहुत छोटा सा कथानक है, बच्चों को थोड़ी सी उत्कंठा भी प्रस्तुत करेगा। उनसे शुरुआत करते हैं, फिर अपन आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी की बात को सुनते समझते हैं। एक बहुत बड़ा नगर था, उसमें सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी मूल रूप से बहुत कंजूस थे। कंजूस से ऐसे कि उनके हाथ से पैसे नहीं निकलते थे। वह कभी भी अच्छा ना खा सकते थे, ना पहन सकते थे, ना ओढ़ सकते थे। और जब उनकी धर्मपारायणी धर्मपत्नी उनसे बोलती कि कुछ सब्जियों को झोंकने के लिए तेल वगैरह लेके आ जाओ आप बाजार से, तो मना तो कभी करते नहीं थे और पात्र लेके जाते तेल लाने के लिए, और व्यापारी से तोल मोल करते, और वो तेल लीटर से मिलता है चूँकि, तो लीटर से खुला तेल ले लेते। और जब तेल की नपती हो जाती तब सेठ जी क्या बोलते हैं, अरे आपके तेल में बहुत बदबू आ रही, बदबू आ रही, तो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते। तो वो सेठ जी जिनसे सामान लेते हैं व्यापारी से, बोले चुप रहो आप, आपको अगर सामान नहीं चाहिए है तो हमारा सामान वापस कर दो, आप चलो इधर से। तो वो दुकानदार उनका तेल अपना पात्र में पुनः वापस डाल लेता। आप सब समझ सकते हो, वो सेठ जी पुनः घर वापस लौट जाते और अपनी धर्मपारायणी से बोलते, देखो मैंने कुछ तेल ला के दिया है, आप इसमें सब्जी का झोंक लगा लो। क्योंकि तेल में जो स्निग्धपना रहता है, चिकनाहट रहती है, तो एकदम क्लीन नहीं हो सकता बर्तन। तो उनकी पत्नी बड़ी परेशान हो जाती कि मेरा किस व्यक्ति से पाला पड़ा है, बड़ी दुखी होती और कैसे न कैसे वो अपने दिन निकालने का प्रयास करती कि कभी उबली सब्जी खा ले, कभी कच्ची सब्जी खा ले, बना दे, परोस दे, ऐसे दिन निकलता रहा। एक नगर का व्यक्ति था, वह ठग था। उस सेठ जी को कुछ सिखाने के उद्देश्य से आया, उसको ठगने के लिए आया और सेठ जी से कहता है, मूल रूप से उसका उद्देश्य एक शिक्षा देने का था। और उसके पास बोलता है, सेठ जी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत समर्पित हैं, समाज सेवी हैं, मेरे बच्चे की शादी है, आप मुझे कुछ बर्तन दे दे, भले ही आप उन बर्तनों का किराया ले लें, क्योंकि दूर दूर से मेहमान आ रहे हैं और बात हमारे प्रेस्टेज की है, क्रेडिट की है। तो क्या करते हैं वो, सेठ जी सोचता है कि हाँ पैसे की तो बोल रहा है, तो पैसे तो देगा ही, तो उसको उससे एडवांस पैसा ले लेते हैं और बर्तन किराए से दे देते हैं। बर्तन में क्या लिया जाता है आप सब समझते हैं, गिलास है, चम्मच है, कटोरी है, थाली है, आदि आदि ऐसी गंजी हैं, ऐसे बर्तन उन्होंने ले लिए, जग ले लिए। तो चूंकि उस ठग को, उस सेठ जी को कुछ सबक सिखाना था, तो उसने शादी आदि तो एक बहाना था, ऐसा कुछ नहीं था। 2-3 दिन बाद पुनः वह बर्तन जमा करने गया और बड़े उत्साह से सेठ जी के द्वार पे पहुंचने से पूर्व ही बोले, सेठ जी आपके बर्तन लाया हूं मैं, आप अपने बर्तन संभालिए। सेठ जी मुझे समझ नहीं आ रहा है
कि आपके बर्तन ने बच्चे दे दिए, बच्चे दे दिए, आप समझ रहे होंगे। वह जानबूझ के ऐसा कर रहा था कि बड़ी थाली के साथ छोटी थाली लाया था अपने घर से, बड़ी चम्मच से छोटी चम्मच लाया था अपने घर से, बड़े गिलास लिए थे और साथ में छोटा गिलास देने आया था। ऐसा एक बड़ा जग लिया, छोटा जग देने आया। ऐसी बड़ी गंजी ली तो छोटी गंजी भगोनी के रूप में देने आया कि देखो सेठ जी, ये आपके बर्तन ने बच्चे दे दिए। सेठ जी बड़ा प्रसन्न, खुश हो गया। अरे मुझे अपने बर्तन तो वापस मिले ही, साथ में ये बर्तन और मुफ्त में मिल रहे हैं। बड़ा प्रसन्न हो गया। कुछ दिन के पश्चात वो जो व्यक्ति था ठग, वह पुनः बहुत बड़ी सोच के साथ आया। सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है, आप पहले की तरह मुझसे कुछ अतिरिक्त पैसे ले लेना, और चाहिए तो हम एडवांस दे देते आपको फिर से पुनः, लेकिन इस बार मुझे चांदी के बर्तन चाहिए है, क्योंकि बेटी की शादी है। दूर दूर से जयपुर, अजमेर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, सभी प्रदेशों से हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। तो उन बारातियों का स्वागत हम चांदी के बर्तनों में सामग्री दे के कर सकें। उसमें हमें खीर, हलवा, पूड़ी, नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करके जब हम परोसेंगे तो बड़े सुंदर दिखेंगे। तो सेठ जी थे, बोले यार पैसा भी मिल रहा है, इस बार ये बोला अतिरिक्त पैसे ले लेना, और अगर कुछ हुए कि बच्चे हो गए तो और अच्छी बात है बर्तन के, तो हमारे बर्तन और बढ़ जाएंगे। वो चांदी के बर्तन दे देता है सेठ जी। और जो ठग था वह तो अवसर की तलाश कर रहा था कि ऐसा हमें स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो, और वो बर्तन लेके जाता है। बच्ची अच्छी की कोई शादी तो है ही नहीं उसकी, और बर्तन लेके जाता है। 5-7 दिन तक वो वापस नहीं आता। पता लगाते हैं सेठ जी। 8-9 दिन बाद वो जैसे ही वापस आता है और रोने लगता है। सेठ जी बड़े दुख की बात है, बहुत वेदना हो रही है। जो बर्तन थे ना सेठ जी, वो सारे बर्तन मर गए। अरे सेठ जी क्या बोलता है, बेवकूफ, बर्तन कभी मरते हैं? अरे सेठ जी आपको क्या मालूम, हम दाह संस्कार तक करके आए, हम उनकी राख तक दिखा सकते हैं आपको। चलो हम आपको राख तक दिखाते हैं। और रोने लगा बहुत जोर जोर से, चिल्लाने लगा, सेठ जी मैं तो अनाथ हो गया, बर्बाद हो गया, सारे बर्तन मर गए। अरे मुझे बेवकूफ़ बनाता है ना, ले चलता हूँ मैं तुझे पुलिस स्टेशन। और वहाँ जाके रास्ते भर बवाल मचाया और सैकड़ों व्यक्ति इकट्ठे कर लिए कि सेठ जी मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, धमका रहे हैं, बोले पुलिस स्टेशन में बंद करा देंगे। और पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और वहाँ पे जो कोतवाल रहता है ना, उससे पूरी बात करते हैं और अपनी व्यथा बताता है। कौन? सेठ जी। फिर वह जो ठग रहता है वह ठग अपनी बात करने का प्रयास करता है। ऐसी बात थी, हमने जब इनसे बर्तन लिए थे तो किस्मत इतनी अच्छी थी कि उन बर्तन के बच्चे हो गए। हमने बाइज्जत उनको बिल्कुल उनकी अमानत समझ के वापस कर दिए कि माँ को बच्चों से दूर नहीं करना चाहिए। कितनी अच्छी बात थी, देखो, माँ को बच्चों से दूर नहीं करना चाहिए, ना बच्चों को माँ से दूर करना चाहिए। तो वो दे के आ गया। अब जब हमने इनसे पुनः बर्तन लिए तो बर्तन मर गए। अब मैं क्या करूं, मैंने उनका दाह संस्कार कर दिया, मैं अनाथ हो गया। अब कैसे क्या करूं, इनको कैसे बर्तन वापस करूं? तो सेठ जी बोलते हैं कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। अरे वो जो ठग रहता है वह बोलता है पुलिस स्टेशन पे कि यदि बर्तन के बच्चे भी हो सकते हैं तो क्या बर्तन मर नहीं सकते? आप बताओ।
ऐसी ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है, अपन को हर स्थिति परिस्थिति से वाकिफ रहना है, प्रैक्टिकल नहीं करना है। अपने बुजुर्ग लोग जो प्रैक्टिकली अनुभव करके आए हैं, हमें उन अनुभवों का लाभ लेना है। कभी भी ऐसी धोखाधड़ी से बचना है और बचाना है। ये मूल रूप से इसका सारांश है। ज़्यादा ना देर करते हुए अपन अगली कारिका की ओर चलते हैं। 205 नंबर लोक अनुप्रेक्षा चल रही है। बच्चे ज़्यादा उत्साहित नहीं हुए हमें ऐसा लग रहा है। अंतर तच्चम जीवो बाहिर तच्चम हवंती शेषाणी नान भीणम दब्बम जिया हियम नेय जानेन्द्रिय। यहाँ आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अंतस्तत्वम जीवा वाह तत्वम भवंती शेषाणी ज्ञान भीणम द्रव्यम हिता हितम नेव जानाति। यहाँ आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे से अपनी बात की प्रस्तुति की कि कहा है कि जीव ही उत्तम और परम तत्व क्यों है, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताने का प्रयास किया कि जीव ही अंतर तत्व है और बाकी सब ये जो है बाह्य तत्व हैं, जो बाह्य रूप से दिखने वाले, जो अंतरंग में है वो चीज़ दिखने वाली नहीं है। तो यहाँ कहते हैं वे बाह्य तत्व ज्ञान से रहित हैं, अतः वे ही अहित को नहीं जानते। फिर उन्होंने कहा है अंतर तच्चम अंतस्तत्वम अभ्यंतर तत्वम शेषाणी तत्वानि अजीव आश्रव बंध आदि पुत्र मित्र कलत्र शरीर ग्रह आदि चेतन अचेतन नादीनी च वाह तत्वम भवति जीव एव अंतस्तत्वम कुतः यतः शेष द्रव्याणाम चेतनत्वम ज्ञानेन विहीन द्रव्यम पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल रूपम द्रव्यम हिताहितम हेयोपादेय पुण्यम पापम सुख दुख आदिकम नेव जानाति से शेषाणाम तु अज्ञस्भावाद जीवस्य ज्ञास्भावाद सर्वोत्तम तत्वम परमात्म प्रकाशे प्रोक्तम जम नियदब्बम भिन्नम जहुतम परदब्बम नियमाणि पोगल धम्म अधम्म णनु कालु ही पंचमो जानी। यहाँ बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आत्मा अभ्यंतर तत्व है। मूल रूप से बात समझने की है। बाकी के अजीब आश्रव बंध वगैरह पुत्र मित्र स्त्री पुत्र शरीर मकान आदि चेतन और अचेतन द्रव्य जो है वो वाह तत्व है। एक जीव ही वह ज्ञानवान है, बाकी के सब द्रव्य अचेतन होने के कारण ज्ञान से शून्य है। शून्य मीन्स न्यून है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य हित अहित हे उपादेय पुण्य पाप सुख दुख वगैरह को यद्यपि ये नहीं जानते हैं। अतः शेष सब द्रव्यों के अज्ञ स्वभाव होने से जीव के ज्ञान स्वभाव होने से जीव ही सर्वोत्तम है। फिर परमात्म प्रकाश ग्रंथ में कहा गया है कि जो आत्म पदार्थों से जुदा जड़ पदार्थ है उसे परद्रव्य जानना चाहिए। और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और पांचवा काल द्रव्य ये सब परद्रव्य जानो, ऐसा कि कहा गया है। जीव द्रव्य का निरूपण इस गाथा के साथ पूर्ण हुआ। अब आगे अपन 6 गाथाओं के द्वारा पुद्गल द्रव्य का स्वरूप समझते हैं। कैसे?
सब्बो लोया यासो पुग्गल दब्बेहिम सब्दो भणिदो सुहिमेयम वाय रेहिय नाणा विह सत्ती जुत्तेहिम। यहाँ आचार्य महाराज पुनः कहते हैं सर्वलोकाकाश पुद्गल द्रव्य ही सर्वता वृत्या सर सूक्ष्मई वादरई चा नानाविध शक्ति युक्तई, यानी अनेक प्रकार की शक्तियों से सहित सूक्ष्म और बादर पुगल द्रव्य हैं, जो द्रव्यों के समस्त लोकाकाश पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। फिर इसके बाद कहते हैं जद श्रेणीय घन प्रमाणा लोकाकाश पुद्गल द्रव्यई सर्वता भृत्या की दीक्षई पुद्गल द्रव्यई सूक्ष्मई बादरई स्थूलई पुनः की दीक्षई नानाविध शक्ति युक्तई त्रयोविंशति वर्गणा भिर्नेक शरीर आदि कार्य कारण शक्ति युक्तई तेषां पुद्गलानां सूक्ष्मत्वं बादरत्वं च कथम इति चेत पूर्वी जलम च छाया चौरिंद्रिय विषय कम परमाणु छब्बी मेयम भणियम पुग्गल द्रव्यम जिनवरेहिम पृथ्वी जल छाया चक्षुर वर्जित शेष चतुरिंद्रिय विषय कर्म परमाणुष इति पुद्गल द्रव्यम सोड़ा जिनवरेर भरितम वादर 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 सुहमम च सुहिम थूलम सुहम च सुहम सुहम धरियम होदी धव्यम पृथ्वी रूप पुद्गल द्रव्यम वादर वादरम छेतुम भेतुम मंतम नेतुम शक्यम तद वादर वादर मित्यर्थः जलम वादर यच्छेतु भित्तुम शक्य मन्यत नेतुम शक्यम तद वादर मित्यम छाया वादर सूक्ष्मम यच्छेतुम भेत्तुम अन्यत्र हेतुम अशक्यम तद वादर सूक्ष्मम मित्यर्थः। यहाँ पुनः उन्होंने बात की है यह लोकाकाश जगत श्रेणी के घन रूप अर्थात 343 राजू प्रमाण बताया गया है। सो यह पूरा का पूरा लोकाकाश शरीर आदि अनेक कार्य करने की शक्ति से युक्त 23 प्रकार की वर्गणाओं के रूप पुद्गल द्रव्यों से सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है और खचाखच भरा हुआ है। उन पुद्गलों के सूक्ष्म बादर भेद इस प्रकार से कहे हैं कि जिनवर देव ने पुद्गल द्रव्यों के 6 भेद बतलाए, पृथ्वी जल छाया चक्षु के सिवा शेष 4 इंद्रियों का विषय कर्म और परमाणुओं को सहित बताया। इनमें से पृथ्वी रूप पुद्गल द्रव्य बादर है, और क्योंकि जो छेदा भेदा जा सके तथा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके उसे बादर कहते हैं। बादर कहते हैं। और जल बादर है क्योंकि जो छेदा भेदा तो ना जा सके किंतु एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके उसे बादर कहते हैं। और छाया बादर सूक्ष्म है क्योंकि जो ना छेदा भेदा जा सके ना एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके उसे बादर सूक्ष्म कहते हैं। चक्षु के सिवा शेष इंद्रियों के विषय जो बादर द्रव्य हैं जैसे गंध रस स्पर्श शब्द ये सूक्ष्म बादर हैं। कर्म सूक्ष्म क्योंकि जो द्रव्य देशावधि और परमावधि विषय होते हैं वह सूक्ष्म है, और परमाणु सूक्ष्म है जो कि वह सर्वावधि ज्ञान का विषय है, और भी वह है जो सब तरह से पूर्ण है। उसे पुद्गल को स्कंद रूप कहते हैं।
स्कंद के आधे भाग को देश कहते हैं और उसके आधे के भी आधे भाग को हम प्रदेश कहा करते हैं, तथा जिसका दूसरा भाग न हो सके उसे हम परमाणु कहा करते हैं। अर्थात जो आदि और अंत विभाग से रहित यानी निरंश हो और स्कंद का उपादान कारण हो, यानी जिसके मेल से स्कंद बनता हो और जो इंद्रिय गोचर ना हो, उस अखंड अभिभागी परमाणु द्रव्य को परमाणु कहते हैं। आचार्य नेमिचंद वगैरह ने पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजनयी अर्थात विकार इस प्रकार कहे हैं कि शब्द, वंद, सूक्ष्म, स्थूल और संस्थान भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। इन पर्यायों का विस्तृत वर्णन करते हुए शब्द के दो भेद बताए हैं, भाषात्मक और अभाषात्मक। भाषात्मक शब्द के भी दो भेद हैं, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। संस्कृत भाषा है जैसे प्राकृत भाषा है, अभ्रंश भाषा है और पैशाचिक भाषा आदि, ये भेद के अक्षरात्मक शब्द अनेक प्रकार के हैं जो कि आर्य और मलेच्छ मनुष्यों के व्यवहार में सहायक हुआ करते हैं। जो दो इंद्रिय और तीन इंद्रिय जीवों तथा सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि में अनक्षरात्मक भाषा का व्यवहार होता है। इस प्रकार इसका विस्तार से वर्णन है। अब 207 नंबर की, जमेन्द्रिय गिज्जम रूपम रसगंध फास परिणामम तम चे पुग्गल दब्बम अनंत गुणं जीव राशि दो। यहाँ आचार्य भगवान कहते यत इंद्रिय ग्राह्यम रूप रस गंध स्पर्श परिणामम तत एव पुद्गल द्रव्यम अंतर्गुणम जीव राशि तहा। मैंने यहाँ उन्होंने बहुत अच्छे से बात कही है कि जो रूप रस गंध और स्पर्श परिणाम वाला होने के कारण इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य हुआ करता है, वह सब पुद्गल द्रव्य है। जो ग्रहण करने योग्य है वह सब पुद्गल द्रव्य है। उनकी संख्या जीव राशि से अनंत गुणी बताई गई है। फिर क्या कहते हैं, अध पुद्गल द्रव्यस्य ग्राहित्वमस्तित्वं च कथम इति चेदाह तदेव पुद्गल द्रव्यम जानी हित अध्यार्यम तत् किम यदीन्द्रहि स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्रच्छै ग्राह्यम विषय भावम नीतम यतः रूप रस गंध स्पर्श परिणामम अत्र हेत्वे प्रथमा हेतौ सर्वा प्राया इति जैनेन्द्र व्याकरणेन प्रोक्तम यथा गुरुवे राजभाषा न भक्षिणा इति यथा तथा चायम पुद्गल द्रव्यम इंद्रियग्राह्यम रूप रस गंध स्पर्श परिणामत्वात् पुद्गल पर्यायत्वात् यथा शीतोष्ण स्निग्ध रुक्ष मृदुर कर्कश गुरु लघु संज्ञा अष्टौ स्पर्श इंद्रियेण स्पर्शयन्ते इति स्पर्श इंद्रियेण ग्राह्या इत्यर्था। यहाँ उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अब ग्रंथकार पुद्गल द्रव्यों का अस्तित्व और ग्रहण होने की योग्यता बतलाते हुए कहते हैं कि इसी तरह पुद्गल द्रव्यों को जानो, यह वाक्य ऊपर से लेना चाहिए, क्योंकि पुद्गल द्रव्य स्पर्श रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है और ग्रहण करने के योग्य है, क्योंकि उसमें रूप रस गंध और स्पर्श पाया जाता है। इन गाथा से माने रूप रस गंध और फास परिणामम, यह
प्रथम विभक्ति हेतु के अर्थ में लिया गया है, क्योंकि जैनेन्द्र व्याकरण के हेतु से अर्थ में प्रथम विभक्ति होने का कथन विस्तार से वर्णन है। जैसा किसी ने कहा है कि गुरुवो राजभाषा न भक्षिण्या, अर्थात गरिष्ठ उड़द दाल नहीं खाना चाहिए। इसका आशय यह है कि उड़द नहीं खाना चाहिए क्योंकि वे गरिष्ठ हुआ करती है और कठिनता से हजम भी हो जाती है, चूँकि प्रयत्न करना पड़ता है। वो एक पाचन संस्थान के ऊपर रहा करता है कि जिनकी जठराग्नि तेज है वह उड़द दाल को भी बहुत अच्छे से सरलीकृत तरीके से पचा लेते हैं। अतः इस वाक्य में गुरुवा प्रथम विभक्ति के रूप है, किंतु वह हेतु के अर्थ में है। इसी तरह यहाँ भी जानना चाहिए कि पुद्गल द्रव्य इंद्रिय ग्राह्य है, क्योंकि उसमें रूप रस और गंध और स्पर्श गुण पाए जाते हैं। जैसे शीत है, उष्ण है, स्निग्ध है, रुक्ष है, मृदु या कठोर, भारी, हल्का, ये 8 स्पर्श गुण हो गए। इन गुणों के अनुसार अपन को जानना चाहिए, जो कि स्पर्श इंद्रिय के द्वारा स्पष्ट किए जाते हैं, अर्थात स्पर्श इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने के योग्य होते हुए उसे स्पर्श इंद्रिय कहते हैं। अपन आगे की कारिका में चलते हैं। 208 जीवस्य बहु प्यारम उभयारम कुणदि पुग्गलम दब्बम देहम च इंद्रियाणि वाणी उस्सास निस्साड़म। या आचार्य महाराज फिर कहते हैं कि जीवस्य बहु पिकारम उपकारम करोति पुग्गलम द्रव्यम देहम च इंद्रियाणि च वाणी उच्छ्वासनी श्वास निश्वासम। यहाँ आचार्य भगवान ने कहा कि पुद्गल द्रव्य जीव बहुत तरह से उपकार करता है, माने उसके उपकार की अलग अलग श्रेणियाँ हुआ करती हैं। शरीर बनाना, इंद्रियां बनाना, जैसे इस शरीर में शरीर बनाना, इंद्रियां बनाना, वचन बनाना, श्वासोच्छ्वास मीन्स सांस लेने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शाया। फिर कहते हैं पुद्गल द्रव्यम उपकारम करोति कस्य जीवस्य आत्मना कीदृशम उपकारा बहुपकारा अनेक भेद भिन्नम सुख दुख जीवित मरणादि रूपम देहम औदरिक आदिक शरीर निष्पादनम च पुनः इंद्रियाणि स्पर्श नर्शन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि निष्पादनम च वाणी शब्द तत् वितत घन सुभिर आदि रूपा सप्त स्वरूप द्वा पश्चात दक्षर रूपा नक्षर रूपा वा उच्छ्वासनी निश्वासम प्राणा पानो दान व्यवधान रूपम उपकारम जीवस विदधति। यहाँ उन्होंने बताया कि पुद्गल द्रव्य जीव का अनेक प्रकार से उपकार करता है, उसे सुख देता है, दुख भी देता है। क्या? सुख भी देता है, दुख भी देता है, जिलाता है माने जीने के लिए प्रेषित भी करता है और मारता भी है, औदारिक आदि शरीर को रचता भी है और स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र इंद्रियों को बनाता है, मीन्स निर्मित भी करता है। तत् वितत घन और अवसिर रूप शब्दों को अथवा 7 स्वरूप शब्दों को अथवा 52 अक्षरात्मक अनक्षरात्मक वाणियों को भी, माने जो वाणी मुख से निकल रही उसकी भी रचना करता है, और श्वास निश्वास और प्राण अपान वायु को भी रचता है। इस तरह पुद्गल द्रव्य के अनेक उपकार हुआ करते हैं। इसका बहुत अच्छे से विस्तार से वर्णन भी है।
चलो अपन अगली कारिका के लिए 60 में चलते हैं। अन्नम पी एव माई उभयारम कुणदि जाव संसारम मोह अन्नाणमयम पिय परिणामम कुणदि जीवश्य। यहाँ आचार्य भगवान पुनः कहते हैं अन्न भी एवं आदि उपकारम करोति यावत संसारम मोह अज्ञानमयम अपि च परिणामम करोति जीवश्य। यहाँ उन्होंने कहा है कि जब तक जीव संसार में रहता है तब तक पुद्गल द्रव्य इस प्रकार के भी अनेक उपकार किया करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए वह उपकार करने का भी प्रयास करता है। जैसे आप अपने परिजन के प्रति उपकार करते हैं, पड़ोसी के प्रति उपकार करते हैं, सामाजिक बंधुओं के प्रति उपकार करते हैं, नगर के बंधुओं के उपकार करते हैं, ऐसे ही पुद्गल जीव हमारे ऊपर उपकार करता है। तो आगे बताते हैं कि अन्नपि एम आदि, ऐसा उन्होंने बताया कि पुद्गला एम आदिकम मन्यम अपि उपकारम शरीर वांग मना प्राणापाना पुद्गला नाम सुख दुख जीवित मरणोपग्राह्य इत्यादि उपकारम जीवानाम करोति। तथा ही पुद्गला देहादीनाम कर्म नो कर्म वाह्यंगम उच्छ्वास सनि निश्वासनम निर्वर्तन कारणभूता नियमेन भवंती। यहाँ उन्होंने कहा है कि पुद्गल द्रव्य जीव के अन्य भी अनेक उपकार करता है, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में भी बहुत अच्छे से आचार्य उमा स्वामी जी ने भी पुद्गल द्रव्य का क्या उपकार है इसमें विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। और शरीर बांग मना प्राणापाना पुद्गला नाम कहा भी है उन्होंने, माने सुख दुख जीवित मरणु प्रग्रास, जिसका आशय यह है कि पुद्गल द्रव्य नियम से शरीर कर्म नो कर्म वचन मन और उच्छ्वास निश्वास माने सांस लेना सांस को छोड़ना वगैरह में कारण हुआ करते हैं। इस प्रकार इसको पूर्ण करते हैं। छोटी सी अपनी बात आपसे कहना चाह रहे हैं। वह बात ऐसी है कि जैसा कि आप सबको विदित है, दिशाएं 10 प्रकार से हुआ करती हैं। 4 दिशा नहीं मानना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। चूँकि 4 दिशा कौन सी? और ईशान आग्नेय वायव्य नैऋत्य और इसके बाद अधोलोक और ऊर्ध्वलोक, माने ये 10 हो गए। तो चूँकि क्या रहता है, जब कभी स्थिति परिस्थिति के अनुसार गृह निर्माण की आवश्यकता पड़ती है तब हम इसको गौण कर देते। इस चीज़ को क्यों गौण कर देते? या तो जानकारी का अभाव रहता है या फिर हम अपनी चलाने का प्रयास करते, क्योंकि हम प्रत्येक दिवस जब से आए हैं शिकायत नहीं कर रहे, सिर्फ बताना चाह रहे, क्योंकि कुछ ही दिन शेष है दिवाली के, तो हम फासले नहीं बढ़ाना चाहते। तो बात रखना चाहते हैं कि देखो, हम ऐसा समझते हैं पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन कभी गृह मंत्रालय की ओर भी विचार करना चाहिए। पुरुष प्रधान को जब घर का अपन कंस्ट्रक्शन करते, निर्माण करते, इन दिशाओं का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति को उत्तर दिशा या पूर्व दिशा करके मुख करके घर का मूल फेस मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बाकी शेष दिशाएं खराब भी नहीं हैं। ये अपनी धारणा है कि दक्षिण पश्चिम खराब है, लेकिन जब कभी अपन कंस्ट्रक्शन करते, निर्माण करते अपने मकान का, गृह का, बसती का तो अपन को थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए कि हम कैसे निर्माण करें।
गृह मंत्रालय का अगर अपन ध्यान रखेंगे, प्रायः यह देखने में प्रति दिवस आया करता है कि माताएं बहनें औसतन 24 घंटे में कम से कम, हमारा ऐसा मानना है, 8 घंटे भोजनशाला में व्यतीत समय करती हैं, क्योंकि उनको बनाना भी है, मीन्स निर्मित भी करना है, परोसना भी है, मीन्स खिलाना भी है, और स्वयं ग्रहण भी करना है। फिर आदि आदि तैयारियों में वह व्यस्त रहा करते हैं। लेकिन कभी भी कोई भी व्यक्ति, पुरुष प्रधान व्यक्ति, इस ओर ध्यान नहीं देता। कभी जैसे जब चौके में साधु जाते हैं, हम साधु हैं इसलिए नहीं बता रहे, क्योंकि हमें जब तकलीफ होती है, जब कोई साधु उनके चौके से लौट के आता है, तब हमें तकलीफ होती है। देखो, उस श्रावक ने अपने अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं रखी, नवोदय भक्ति के साथ पड़गहन के उद्देश्य से वो अपने घर ले गया, पूजन आदि क्रियाएं की। जब पाद प्रक्षालन हो गया, पूजन हो गई, शुद्धि बोलने का समय आया, थाली दिखा दी, और तब बोला गया कि महाराज जी हमने इस कमरे से नहीं बनाया, बाजू के कमरे से बनाया। जब बाजू के कमरे का अवलोकन करते तो अंधेरे का साम्राज्य रहता वहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत सोचने योग्य है। अगर हम गृह मंत्रालय को स्वस्थ रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखने का आशय हम पुरुष वर्ग से कहना चाहते हैं कि चूँकि पुरुष प्रधान समाज है, स्वस्थ शुद्ध हवा ग्रहण कर सके तो कहाँ से कहाँ तक गलत है। वह नेचुरल प्रकाश में भोजन का निर्माण कर सके तो कहाँ तक गलत है। बस थोड़ी सी सोच समझ चाहिए है। हम मकान का ऐसा कंस्ट्रक्शन करें या ऐसा सुधार करें कि कम से कम जिस व्यक्ति को गृह मंत्रालय संभालने वाले को, हमारी माताएं बहनों को 8 घंटे से 10 घंटे जिस चौके में व्यतीत करना है, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है, अगर हम पाक कला निर्मित कर देंगे तो परिजन ग्रहण करके संतुष्ट हो जाएंगे। स्वस्थ रखने की एक परिकल्पना है उनकी, ताकि सभी जीव स्वस्थ रख सकें। तो जब स्वस्थ रहेंगे तो उनकी उद्देश्य क्या है, अगर वो स्वस्थ है तो हम खुश हैं, हम खुश हैं तो पूरा परिवार खुश है। ऐसी भावना अंतरंग होना चाहिए। लेकिन जब उस चौके में जाके देखते हैं अंधेरे का साम्राज्य है और गैस की गंध आ रही है, जब एलपीजी की गंध आती है तो वो माताएं बहनें कैसे सहन करती रहती, और अपन बोलते हैं कि हमारे घर में रोगी ही रोगी है। सबसे बड़ा कारण है रोग का कि अपनी माताएं बहनें ऐसे चौके में भोजन निर्मित नहीं कर पाती कि जहाँ पे शुद्ध हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नेचुरल लाइट नहीं है, और वह अस्वस्थता से ग्रसित हो जाती। ये बहुत ज़रूरी है आप सबको सोचने का, क्योंकि लक्ष्मी जी जो आप मेहनत से कमाते हो फिर डॉक्टर को देना पड़ेगी, और घर परिवार का एक व्यक्ति बीमार होता है तो पूरा परेशान होता है परिवार। ये बात आपको बुरी नहीं लगना चाहिए, विचारणीय विषय है। एक छोटी सी बात के साथ अपनी बात रखना चाहेंगे और पूर्ण भी करना चाहेंगे कि एक बिल्कुल साक्षात घटना है। बारिश का समय था, बच्चे स्कूल से आए और बच्चों को क्या रहता था, भिंडी की सब्जी औसतन अच्छी लगती है, क्योंकि बच्चों को स्कूल में भिंडी की सब्जी रख दी जाती तो बच्चे एक दूसरे की सब्जी देख के बोलते बहुत अच्छी सब्जी है। तो जैसे उन्होंने बस्ता रखा कि माँ हम कुछ देर में तैयार होके आते हैं और खेल के आते हैं, आप आज हमारी स्पेशल रेसिपी तैयार करना, भिंडी की सब्जी तैयार करना। माँ अपने बच्चों की मांग की पूर्ति करती है और भिंडी की सब्जी तैयार करने लगती है।
चूँकि बारिश के समय में अंधेरा जल्दी हो जाता और उनका जो चौका है, भोजनशाला है, वो थोड़ी सी भीतर की ओर थी, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। उन्होंने लाइट चालू कर ली। बारिश का समय था, कीड़े बहुत उत्पन्न होते हैं, तो छिपकली रानी आ गई वहाँ पे। पीछे से दूसरी लड़ती झगड़ते आ गई। देखो आप, माँ ने सब्जी पीस कर ली, छोटे छोटे पीस में परिवर्तित कर दी, कढ़ाई में तेल डाल दिया, मसाले डाल दिए, सब्जी को डाल दिया और बस उसको मैंने क्या बोलने हैं, सही फेंटने का समय आया। उसी समय अचानक लाइट चली गई। लाइट चली गई, अंधेरे का साम्राज्य हो गया। वो जो छिपकली है ना, लड़ रही थी, किस्मत से लड़ते लड़ते और कढ़ाई में एक छिपकली कढ़ाई में गिरी और एक छिपकली बाहर जाके भाग गई। अब वो छिपकली कढ़ाई में गिरी तो माँ उसी समय, देखो कैसा हादसा हुआ, मसाले का डिब्बा उठा रही थी वो कि हम मिर्ची डालना भूल गए इसमें और नमक भी रह गया। तो उन्होंने मसाले का डिब्बा उठाया और इतने में छिपकली गिरी तो जो भिंडी थी वो गर्म हो चुकी थी, एकदम अचेतन अवस्था में हो गई। और माँ ने क्या किया, जल्दी जल्दी ऐसा सोचा कि नीचे भिंडी लग ना जाए, जल ना जाए, तुरंत पलट दी। अब देखो छिपकली नीचे आ गई। छिपकली नीचे आई, ऐसे ऐसे उन्होंने पलटा, ऐसे लग रहा है आज कोई भिंडी साबुत चली गई। उसने कढ़ाई में वो चम्मच रहती है, होल होल वाली चम्मच, तो उस चम्मच से उसने थोड़ी सी जोर से मार दी तो छिपकली 2 पीस हो गई। 2 पीस हो गई। उसने मसाले वसाले डाले और कढ़ाई को ढक्कन से ढक के रख दिया। बच्चे आए, लाइट नहीं थी, छोटा सा उन्होंने एक प्रकाश कर दिया और प्रकाश क्या कर दिया, तो बच्चों ने खाना शुरू कर दिया। और बच्चों ने खाते खाते जैसे ही आधी भिंडी तो माने छिपकली आधी तो चली गई, और जब वो पूंछ वाला हिस्सा आया तो मम्मी आपने पीछे की भिंडी बनाई नहीं क्या, छोटे पीस नहीं किए? एकदम ऐसी पकड़ी, बोले रुको 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 रुको। जैसे ही वो छोटा सा प्रकाश लाई और माँ चक्कर खा के गिर गई, मैंने क्या कर दिया। अब वो बच्चे समझ नहीं पाए और कुछ देर बाद उस बच्चे का देह अवसान हो गया। ऐसे ही एक सेम घटना और बताते हैं। सायंकालीन का समय था, माँ दूध गर्म कर रही थी अपने बच्चे को, और वह ऐसे ही उसने क्या, दूध गर्म करते करते उसने बोला दूध में सौंठ नहीं डाली, हमने शक्कर तो डाल दी, इलायची डाल दी, सौंठ डालना भूल गए। बच्चे ने बोला था सौंठ डाल देना। सौंठ की डिब्बी उठा रहे थे, ऊपर से छिपकली गिर गई और दूध उबल गया। माँ ने अपने लिए भी किया था दूध, तो माँ ने बच्चे को दूध पिला दिया देके, तब तक उसे कोई भान नहीं। जैसे ही उसने एक गिलास में पुनः छाना, नीचे छिपकली दिखी। अरे क्या अनर्थ कर दिया मैंने। और माँ ने सोचा कि जब इसको पिला दिया तो मैं भी पी लूँ। उसने भी अपना प्राणांत कर दिया। हमारा कहना है कि कम से कम थोड़े से सचेत जाएं। हमें अपनी कोई परवाह नहीं है। कितने, आज कितनी तारीख है? 28 है ना, कुल 23 दिन शेष, बाकी तो हम लोग को चले जाना है। लेकिन आप लोग का जीवन स्वर्णिम रह सके, आप सब लोग स्वस्थ रह सको, माताओं और बहनों को ये कम से कम आप ऐसी सुविधा मुहैया करवा दो, उपलब्ध करवा दो, ताकि वह आपके घर आंगन में स्वस्थता का अनुभव कर सके। भोजन बनाती है, वह कर्तव्य कर रही है भैया वृत्ति करने का, लेकिन वह उपकार कर रही है, लेकिन आपका भी कुछ ना कुछ कर्तव्य है। हम अधिक ना कहते हुए, विषय तो बहुत सारा है, पिछली बार भी छूट गया था, इस बार भी नहीं परोस पाए हम आपको। खैर देखेंगे, कभी अवसर मिलेगा, जाने से पहले परोसने का प्रयास करेंगे। देवादिदेव एक हजारणादि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक,
सो वाणी मस्तक धूँ सदा देती हूँ दो। हे जिन वाणी भारती माँ तो है जपो दिन रैन। जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले द्वादशांग जिन वाणी माता की।